1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव में महाराष्ट्र में महार जाति के 500 लोगों का जब आमना सामना हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना से, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना बहुत छोटी पड़ गई, बहुत निम्न पड़ गई 500 सैनिकों के सामने। ये महायुद्ध क्यों हुआ? उन्होंने अपने नियम थोपने चाहे वेदों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, पुराणों के अकॉर्डिंग। महार लोगों ने उनको मानने से अस्वीकार कर दिया। कहाँ 500 और कहाँ 28,000 पेशवा बाजीराव की द्वितीय की सेना, जिसमें कि 20,000 पैदल सैनिक और 8,000 घोड़ों पर सवार सैनिक हथियारों से लैस थे। महारों की औकात नहीं थी जो उनका सामना करें। जब क्या होता है, जब पानी सिर से लांघने लगता है तो आदमी को सिर्फ कुछ नहीं दिखता है, या तो जीने की कसम खाता है या फिर मरने की। ऐसे ही हुआ था भीमा कोरेगांव में। उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, वेदों का उच्चारण नहीं करने को मना कर दिया था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। उनके अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाते थे ताकि उनकी आवाज़ किसी दूसरे को सुनाई दे और ताकि वो शुद्ध होने से बच जाएं। वो पवित्र मानते थे अपने आप को और महार लोगों को अपवित्र मानते थे। पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। महिलाओं को स्तन टैक्स दिया जाता था। अगर उनकी महिलाएं स्तन को ढक रही तो टैक्स देना पड़ता था। एक घटना तो ये थी कि स्त्री ने टैक्स के स्थान पर अपना स्तन काट के दे दिया गया था। ये इतनी बुरी दशा थी। जब 500 सैनिकों को जब संरक्षण मिला अंग्रेजों का, तोहफे मिली अंग्रेजों से, बंदूकें मिली अंग्रेजों से, बल मिला अंग्रेजों से, तो 500 सैनिक 28,000 पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना पर भारी पड़ गए। ऐसे धूल चटाई आज तक आने वाले इतिहास में वर्ल्ड में किसी योद्धा ने किसी योद्धा को या किसी अगेंस्ट वाली पार्टी को या फिर अगेंस्ट वाली सेना को धूल नहीं चटाई। इतिहास में सब पहली बार हुआ है। एक डायरेक्टर ने भी कहा था, इस पर फिल्म बनी है, 500,000 साल तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई और नहीं कोई हो पाएगी। उसको दबा दिया गया क्योंकि ये लोग पढ़ाई से थोड़ा दूर थे। मैं आज उसी का इतिहास दोहरा रहा हूँ। यह हमें सबक देता है, आदमी कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो ठान ले अपने इंसल्ट ना होने की, तो उसकी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसकी इंसल्ट करते उसको हरा सके। और फिर अंग्रेजों को महार लोगों ने जीत हासिल करी। 1 जनवरी 1818 को आज के कुछ लोग उसको कुछ और दिवस के नाम से मनाते हैं, गद्दार दिवस। वो गद्दार दिवस नहीं था, वो शौर्य दिवस था। ऐसा दिवस था जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हुआ। उस दिवस को शौर्य दिवस के नाम दिया गया। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भीमा कोरेगांव में गए, उन्होंने यही कहा, आप सूरवीरों की संतान है, आप बहादुरों की संतान है, याद करो अपने पूर्वज को, वो अपने मान और सम्मान के लिए लड़े। आज ये सीख देता है हमें अपने मान और सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, संगठित होकर, एकजुट होकर अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये शास्त्र पास्त्र धर्म ग्रंथ साइड में रखने की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ उनको साइड में रखो, जो लॉजिक लगे, जो तार्किक लगे उस पर बात करो। मंदिर में प्रवेश करने से पर मत लड़ो। स्कूल में रोक रहे हैं आपको, उस पर लड़ो। मैं उन वीर योद्धाओं को नमन करता हूँ। कभी मुझे चांस मिला महाराष्ट्र जाने का तो खुदा कसम मैं भीमा कोरेगांव में ज़रूर जाऊँगा और जल्द ही जाऊँगा।
जय भीम, जय भारत।